ऑल राइट गाइस, क्या हाल चाल सारे भाइयों के। मैं आपका बेहतर आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जैसा आप लोग देख रहे हैं हमारे पास ये कुछ पैनल्स हैं। आज इन पैनल्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे आज इस वीडियो में। क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के आजकल क्या हो रहा है शहरों में या गाँवों में भी कि मीटर लगे पड़े हैं, डिजिटल मीटर लगे पड़े हैं, लेकिन डिजिटल मीटर क्या करते हैं कि रीडिंग गलत दिखाने लगते हैं। कि क्या होता है, एक मेरे मिलने वाले हैं, उनके जो उसके पिताश्री है वे 10,000 रुपये महीना कमाते हैं और उसका बिल 70,000 रुपये उसका बिल आ चुका है और उसके घर में ज़्यादा लोड नहीं है। उसका जो मीटर है उसने रीडिंग गलत दिखाई, उसकी वजह से उसका 70,000 रुपये बिल आ चुका है। अब उसके कारण की वजह से उस व्यक्ति को 70,000 रुपये चुकाने पड़े हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं किया। अब उसने केस वेस किया, उसे बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो आज इसके बारे में बताते हैं कि ये क्या पैनल है, इन पैनल्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। क्या कीमत पड़ने वाली है एक एक चीज़ के बारे में। तो मैं सर को बुलाना चाहूँगा। तो सर आइए। तो सर इनके बारे में, पैनल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ। नमस्कार, बताइए इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, पैनल्स के बारे में। हमारे पास 3 पैनल्स हैं। जी जी जी। देखिए ये क्या है कि ये अब वरदान की तरह आप मान सकते हैं इसे। बिल्कुल भाई, आपका जो एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले सर, वरदान की थोड़ा सा बताइए। हाँ, वरदान क्यों वरदान इसलिए मान सकते हैं कि भाई आज की डेट में एनर्जी के बिना जीवन तो संभव नहीं है। बिना बिजली के आप रह नहीं सकते। अभी जैसा आप बता रहे थे कि आपके किसी मित्र के 17,000 रुपए बिल आ गया। एक आम आदमी का जो 10,000 15,000 की नौकरी कर रहा है, 17,000 अगर बिजली का बिल देगा वो, तो फिर कैसे बच्चे पालेगा। तो ये मोस्टली शिकायतें मिल रही हैं स्मार्ट मीटर में, जहाँ दिक्कत हो रही है स्मार्ट मीटर में, ये दिक्कतें हो रही हैं अक्सर। तो ये क्या है कि अब एक आम आदमी जो है, एक आम उपभोक्ता है, उसका छोटा सा लोड है तो उसे बिजली कनेक्शन लेना पड़ता है। फिर बिजली के बगैर जीवन संभव नहीं, तो आदमी पहले बिजली की तरफ जाता है। पर हमारे पास प्रकृति ने जो दिया है, जो भगवान ने जो फ्री में दिया है, उसको अभी लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। कुछ लोग जो बुद्धिमान है वो जल्दी जागरूक हो गए, कुछ लोग लेट जागरूक होते हैं। तो ये क्या है कि पैनल जो है ये ऐसी चीज है कि हमारी छत पे एनर्जी आके पड़ रही है, धूप आके पड़ रही है, उसको बिजली बना कर देता है। कभी खराब नहीं होता। 30 साल की कंपनी इसकी वारंटी देती है। एक बार लगा के आप मतलब 50-60 साल के लिए टेंशन फ्री, यानी आपने आप लगा लिया तो आपके बच्चे भी बरतेंगे यहाँ। तो रोज का कोई खर्चा नहीं, मेंटेनेंस कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस के लिए कोई मशीन नहीं होती है दोस्तों। ये सेल होता है सिर्फ, और ये फोटोवोल्टिक सेल है, फोटो से बोल्ट बनाने वाला सेल। तो इसके अंदर कोई मशीन नहीं है, तो इसलिए हिसाब नहीं है, इसलिए मेंटेनेंस नहीं है। तो ये एक बार लगाने के बाद में टेंशन फ्री होने वाले हैं। भाई अब जैसे जनरेटर है वो बिजली बनाता है, लेकिन उसमें हिसाब होता है, अब तो जनरेटर बंद कर दिया, आपको बताया 1 अक्टूबर से जनरेटर बंद कर दिया है। तो ये क्या है कि ये कोई मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा बहुत साफ सफाई रखना है 10-15-20 दिन में, और आपका टेंशन फ्री पूरी लाइफ आपको बिजली देने वाला है। तो ये एक अच्छा आइटम है। अब इसको क्या है कि इसके बारे में हमें बस ये जानकारी हो कि कौन सा पैनल हमारे लिए उपयुक्त है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं। अब हर चीज की जहाँ अच्छाई होती है वहाँ कुछ लोग भी होती है, थोड़ा सा लो क्वालिटी में ले आते हैं, कम रेटों में बता के ले आते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले रेट भी कम, उसके साथ साथ हायर क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे ज़्यादा जनरेशन देने वाला, जो हर मौसम में काम करे। जैसे अब सर्दी आने वाली है, बरसात अभी लगभग चल रही है और सर्दी आने वाली है आगे, फिर गर्मी भी आएगी, तो हमारा हर मौसम में तो काम करे। नंबर 1 पैनल की तो ये रिक्वायरमेंट है भाई, हमारा बरसात सर्दी हर मौसम में काम करे। जहाँ बिजली से छुटकारा पा रहे हैं तो हर मौसम में काम करे। उसके साथ साथ कम पैसे भी खर्च हो, एक अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, जो हमारा पैसा लाइफ टाइम के लिए हम टेंशन फ्री हो जाए। हाँ भाई, तो ये पैनल ऐसे ही होने वाले हैं नितिन जी। ये जो पैनल है ये बायफेशियल पैनल है नेक्सस सोलर एनर्जी का। इसकी कीमत कुछ कम कर दी है। 10 बस वायर का पैनल है, मोनोपर्क इसके अंदर सेल रखा गया है, और बायफेशियल है। बायफेशियल मतलब दोनों तरफ से। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो नए होंगे, तो उन्हें एक बार दिखाएं आप। तो ये पीछे से भी पैनल जो है इसमें सेल होते हैं, और 30 साल की वारंटी है। वारंटी कार्ड बाकायदा कंपनी लिख के देती है, 30 ईयर वारंटी यहाँ। और ये इसकी स्पेसिफिकेशंस भी इधर लगा के देती है। इसके जंक्शन बॉक्स हैं, सब एक क्वालिटी का ये मटेरियल कंपनी इसमें लगाती है। एल्यूमिनियम की बात करोगे तो एलोई एल्यूमिनियम है, जो सबसे मजबूत एल्यूमिनियम माना जाता है। उसके साथ में पीछे से भी आप देख रहे हैं सीट लगी हुई है, और ये सेल जो है ये स्पेशल सेल है, एन टाइप है। अब कुछ लोग बाजार के अंदर पी टाइप बायोफेशियल बना रहे हैं, पी टाइप बायोफेशियल बना के बोल रहे हैं जी 22 रुपये वाट मिल रहा है, जी 20 रुपये वाट मिल रहा है। तो वो सब बहकाने वाली बातें हैं। देखिए मैं आपको बताऊं नितिन जी, जब हमने शुरुआत की थी बायोफेशियल की 2019 में, तो उस समय मार्केट के अंदर सिर्फ पोली था, और लोगों ने हमारी बुराई की थी कि बायोफेशियल बहुत भारी है जी, डबल गिलास लगा रहे हैं जी, ये जी वो जी, स्ट्रक्चर भारी लगाना पड़ेगा, मतलब जितना नेगेटिविटी कर सकते थे। लेकिन अब सब लोग पीछे बायोफेशियल पे आ गए। अब बायोफेशियल में क्या है कि उन्होंने सस्ता जुगाड़ ढूंढा, क्योंकि उन्हें पता है कि नेक्सस का सबसे अच्छा है, तो अब इसका सस्ता कोई जुगाड़ ढूंढे। तो सस्ते में वो पी टाइप सेल के साथ बना रहे हैं, जिस सेल की एफिशिएंसी कुछ टाइम बाद गिरने लगती है।
तो बहुत सारे लोग बायो से पॉली से भी बना रहे हैं बायोफिशियल। हाँ जी। और हमारा जो पैनल है ये एन टाइप है। एन टाइप मतलब इसके अंदर जो डिग्रेशन रेट है वो बहुत कम होने वाला है। एक बार लगा के आप ऐसे ही लाइफ टाइम के लिए टेंशन फ्री होने वाले हैं। तो चीज़ एक बार अच्छी लो, क्वालिटी वाली लो। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसमें कंपनी ने कुछ रेट भी कम किया है, तो वो भी हम बताएंगे आपको। और इसमें हम बता देते हैं कि कहाँ कहाँ क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। मेन चीज़ ये होती है कि हम गलत चीज़ें ले लेते हैं, जरूरत हमें कुछ और है, ले कुछ और लेते हैं। अगर दोस्तों आपका एक बैटरी का इन्वर्टर है, एक बैटरी का नॉर्मल इन्वर्टर है, बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं हमारे पास में, बहुत सारे फोन कॉल्स भी आते हैं मेरे पास में। तो एक बैटरी का अगर इन्वर्टर है और एक बैटरी के इन्वर्टर में चाह रहे हैं पैनल लगाना, तो एक बैटरी के इन्वर्टर के पैनल के लिए आप 12 वोल्ट का पैनल ले सकते हैं। अब 12 वोल्ट में तो 420 वाट भी है, 210 वाट भी है। तो ये 12 वोल्ट का पैनल वहाँ यूज है जहाँ नॉर्मल उपभोक्ता है। बड़ा वाला जो है ये 24 वोल्ट का है। ये 24 वोल्ट और 48 वोल्ट है। एक 24 वोल्ट है, एक 48 वोल्ट है। तो पहले मैं 12 वोल्ट से शुरुआत करता हूँ, जहाँ हमारी आम जरूरत है, इसीलिए तीनों पैनल ये लगाए गए हैं आपको। हाँ, ये बायोफिशियल है, ये बायोफिशियल है। और ये वहाँ है जहाँ एक बैटरी का इन्वर्टर है, तो अभी वो 2 बैटरी का भी करेंगे कल को, तो इसको 24 वोल्ट बना सकता है। 12 वोल्ट के 2 पैनल को सीरीज कर देंगे, 24 बन जाएगा। तो आम उपभोक्ता के लिए यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, या 420 वाट में भी 12 वोल्ट का पैनल कंपनी बना के देती है। और नॉर्मल साइज की बात करेंगे तो ये आप ले सकते हैं। अभी आपका लोड थोड़ा कम है तो अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आप 2 पैनल ले लिया, 420 वाट हो गया। आपने 3 पैनल ले लिया, 630 वाट हो गया। उस प्रकार से आपका एक बैटरी के इन्वर्टर के लिए लगभग सफिशिएंट इतना हो जाता है। अगर आपका सादा इन्वर्टर पे आप कम खर्चे में जा रहे हैं तो कंट्रोलर लगा के इसे चला सकते हैं। अब आ जाते हैं बड़े इन्वर्टर पे। आप 24 वोल्ट का ले लिया। अब 24 वोल्ट का पैनल सबसे ज्यादा डिमांड वाला पैनल है। आपका जो इन्वर्टर में जहां भी यूज होता है, सोलर में जहां भी यूज होता है, मोस्टली लोग 24 वोल्ट का पैनल लेते हैं। 24 वोल्ट का पैनल ले लेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से वीओसी बना लेंगे अपने सिस्टम के हिसाब से और चलाते रहेंगे। अब ये 48 वोल्ट का जो पैनल है, इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है एक साथ। उसका रीजन क्या है? आपके पास वाटर पंप है, आटा चक्की है, स्पेलर है, तो आपको वहाँ हाई फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। वहाँ तो इन्वर्टर हम यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल वीओसी होती है, लेकिन यहाँ हम ड्राइव लगा रहे हैं, तो जहाँ वीएफडी ड्राइव है या अन्य कोई ड्राइव है तो वहाँ हाई फ्रिक्वेंसी की जरूरत होती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी में अगर यहाँ हमें जैसे 2 पैनल की जितनी वीओसी बैठेगी, एक पैनल की 48 है, 2 पैनल की लगभग बैठेगी आपकी 98-99 के आसपास, या एक पैनल की ही 99 बैठ जाएगी। तो वो कम पैनल लगा के आप थोड़ा सा ज्यादा लोड चला सकते हो, जो वीओसी अपनी हाई कर सकते हैं। तो इसकी डिमांड भी है, ये भी कंपनी बना रही है। जरूरत के हिसाब से आप अपना परचेज कर सकते हैं। अभी कंपनी कुछ और पैनल भी निकालने वाली है आगे, उस पर भी काम चल रहा है। आज मेरे क्वेश्चन है कि ये जो हमारे 48 वोल्ट का है, इसे हम इन्वर्टर पे नहीं लगा सकते? नहीं, लगा सकते हैं जहाँ हाई वीओसी इन्वर्टर है, अपने एमपीपीटी इन्वर्टर है। जो इन्वर्टर जिनकी वीओसी लगभग 90 से ज्यादा है, पीडब्ल्यू को नहीं लगा सकते। पीडब्ल्यूएम में जहाँ मतलब 90 से ज्यादा वीओसी है वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ कम पैनल रहेगा तो एनर्जी कम मिलेगी। तो वहाँ क्या है कि आप वो लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ हाई वीओसी आपको चाहिए, बहुत सारे हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जहाँ हाई वीओसी चाहिए, वहाँ लगा सकते हैं। जैसे वैसे कंपनी इसको जो बनाती है रिक्शा के लिए बनाती है, अच्छा, ई रिक्शा के लिए बनाती थी, लेकिन अब इसकी यूज जो है मार्केट में लोग कर रहे हैं, इंजीनियर्स उसमें कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। तो मैंने सोचा भाई अपने दर्शकों को बता दें आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो दर्शकों को जानकारी मिल जाए कि आप इसे वहाँ भी लगा सकते हैं। जी। अच्छा सर, अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो हमारे 210 वोल्ट का पैनल है, इस 210 के वोल्ट पैनल को हम 24 वोल्ट बना के हम बड़े इन्वर्टर पे भी लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। जहाँ आपके देखिए 2 किलोवाट तक का लोड है तो आप थोड़ा 210 का भी ले सकते हैं। 210 वाट के आपने 5, 6, 7, 8, 10 पैनल ले लिए, उनको सीरीज में बनाया तो अपने वोल्ट बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वो। तो प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इसकी जो हमारा ये 24 वोल्ट का और 12 वोल्ट है, ये तो हमारा 24 वोल्ट का होगा, एक होगा 48 वोल्ट का। इनमें दोनों में क्योंकि साइज तो दोनों का सेम है, और आई थिंक इनकी वो कितनी है, 500 आई थिंक 580 वाट के ये दोनों 580 वाट के हैं। तो इनकी दोनों की कीमत अलग अलग है या फिर सेम है? अभी एक ही कीमत है। वैसे इसकी पैनल की कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है 48 वोल्ट की, लेकिन फिलहाल कंपनी ने एक ही कीमत कर रखी है कुछ दिन के लिए। हाँ, तो अभी जो कीमत है वो 36 रुपए वाट प्लस जीएसटी में आपको मिलने वाला है। हाँ, 36 रुपए पर वाट प्लस जीएसटी इस पे लगेगी। ये आपको मिल सकता है, कोई सा भी पैनल आप परचेज कर सकते हैं। दोनों पैनल स्टॉक में कंपनी पे बहुत सारी क्वांटिटी में है। तो सर इसकी क्या संभावना है, कितने समय बाद इसके रेट बढ़ सकते हैं? वो एक अभी टाइम की बात है, क्या होगा, लेकिन फिलहाल अवेलेबिलिटी है, उसमें वर्किंग चल रही है, तो उसके लिए मैं अभी नहीं बता सकता। और वही बात करते हैं इस पैनल की। ये पैनल जो है ये 10,500 का बिच रहा था अभी तक, लेकिन इस पे भी कुछ डिस्काउंट किया है। तो इस पे जो डिस्काउंट किया है अभी आप इसे ले सकते हैं 9,800 में विद जीएसटी। हाँ, विद जीएसटी 9,800 रुपए में इसे ले सकते हैं। तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं और अपना कंट्रोलर लगा के, या छोटा 12 वोल्ट का इन्वर्टर कोई भी पीडब्ल्यूएम है या एमपीपीटी वहाँ लगा के भी इसे आप
यूज कर सकते हैं। तो सर एक बार तो आपको बताया ये हमारा 36 रुपये वॉट है। हाँ। एक बार इसकी पूरी कीमत के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए। 36 रुपए वाट हो गया, एक वाट का कीमत 36 रुपए हो गया। आम कैलकुलेशन बता देता हूँ, तो 580 वाट है, तो 580 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू जो आंसर आ गया उसमें 12% जीएसटी। तो ये एक आसान तरीका हो जाता है नितिन जी। बिल्कुल ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने जैसे देखा सर ने पूरी जानकारी दी, तो सर एक बार थोड़ा सा ये बता दीजिए कहाँ से बाय कर सकते हैं? इसे कंपनी की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं सीधा www.nexussolarenergy.in, और मैं अपनी वीडियो आप अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देना, मैं आपको नंबर दे दूंगा, वहां से लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो सर आपका सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। व्यूअर्स का भी धन्यवाद। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर नहीं किया तो वीडियो शेयर करें। अगर आप सोलर से संबंधित वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं हूं आपका दोस्त टेक्निकल नितिन यादव। बाय बाय।